हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस टर्म। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस विद पाइथन क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। और आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का वो है यूजिंग पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शन एंड मॉड्यूल्स, और साथ ही साथ हाउ टू क्रिएट अ पाइथन लाइब्रेरी। सो ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह के मॉड्यूल्स, किस तरह की लाइब्रेरी आप प्रोग्राम के दौरान अपने प्रोग्राम के पर्पस के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन से स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज़ हम नॉर्मली प्रोग्राम के अंदर करते हैं। मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, URL लिब मॉड्यूल, इसके बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सी मैथ मॉड्यूल के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइप, लैन, ऑक्ट, हैक्स, बिन, ये कुछ और इनबिल्ट फंक्शन है, कुछ और इनबिल्ट ये लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज़ पाइथन की प्रोग्रामिंग में होता है। टाइप मतलब होता है कि किसी भी जो भी डेटा यूज़र द्वारा इनपुट हो रहा है उसका टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल, आप यूज़र से किस टाइप का डेटा इनपुट करा रहे हैं, लाइक इंटीजर करा रहे हैं, फ्लॉट करा रहे हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर करा रहे हैं, तो ये उस डेटा का आइडेंटिफाई करता है कि ये डेटा किस टाइप का है। नेक्स्ट जो इसमें फंक्शन यूज़ हुआ है दैट इज़ लैन। ये फंक्शन यूज़ होता है खासतौर पर स्ट्रिंग के साथ, जहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे हम लैन जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है उसका हम यूज़ करते हैं। ऑक्ट, हैक्स और बिन, ये तीनों आपके नंबर सिस्टम के फंक्शंस हैं। इन तीनों का यूज़ कैसे होता है ये हम आने वाली अपने कुछ एग्जांपल्स में समझेंगे। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो हम यहाँ पे पाइथन शेल के अंदर हमने जो यहाँ पे कोडिंग करी है वो है आपका हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर के ऊपर, जिसपे हम दो इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑक्ट एंड हैक्स। सो आपका क्वेश्चन है दैट राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर देन कन्वर्ट्स इट इनटू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट्स नंबर यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन ऑफ पाइथन। सो बेसिकली प्रोग्राम क्या कहता है कि आपने यूजर से एक नंबर रीड कराना है, एक नंबर इनपुट कराना है, ठीक है, और उस नंबर को आपने ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी कि उसके इक्विवेलेंट आपने उसको क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो सिंपली आप जो नंबर जो यूजर से इनपुट कराने वाले वो एक डेसिमल नंबर होगा जिसमें 0 to 9 के बीच में कोई भी वैल्यू, कोई भी डिजिट यूज़ की जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कोडिंग इसकी कर ली है। हमने एक नंबर यहाँ पे लिया है नम करके, और हमने यहाँ पे यूजर से एक नंबर हमने क्या करवा लिया है, इनपुट करवा लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक नॉर्मल एक मैसेज दे दिया, नंबर एंटर। जो यूजर ने नंबर एंटर किया वो क्या है, तो इस सिंपल एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है ओ नम, यानी कि ये वो वेरिएबल है जिसमें ऑक्टल नंबर आपको कन्वर्ट होके आएगा। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया उसके नीचे, वो है एच नम, यानी कि इसमें हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट होके आएगा। तो जहाँ पे हमने ऑक्टल नंबर यानी कि ओ नम एक वेरिएबल लिया है, उसके आगे मैंने ऑक्ट करके फंक्शन कॉल कर दिया है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाले स्टेटमेंट में एच नम के आगे हमने हैक्स करके जो हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन का फंक्शन होता है उसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है। और हमने पैरामीटर में आप देख सकते हैं आर्गूमेंट के अंदर हमने नम जो हमारा आर्गूमेंट है, जो यूजर नंबर इनपुट है, उसको हमने क्या किया है, इसमें हमने कॉल किया है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ऑक्ट और हेक्स क्योंकि आपके बिल्ट इन फंक्शन है तो ये ऑटोमेटिकली आपके नंबर को कन्वर्ट कर देती है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। उसके बाद हमने दोनों नंबर्स का क्या करा लिया, हमने इजीली इसका प्रिंट करा लिया। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। फाइल हमारी सेव हो चुकी है, अब हम इसको रन करा लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ प्रोग्राम को रन कराया है और सबसे पहले वो हमसे नंबर यहाँ पे यूज़र से वो मांग रहा है, तो हमने यहाँ पे एक नंबर हमने यहाँ पे सिंपली इस तरह से हमने एक नंबर डाल दिया 859 करके, हमने एक नंबर डाल दिया जो डेसिमल है। अब ये नंबर कन्वर्ट होना है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। तो जैसे एंटर हम करते हैं तो देखिए जो नंबर एंटर हुआ है दैट इज़ 859 विच इज़ डेसिमल। अब जो इसका ऑक्टल कन्वर्जन आया है वो आया है आपका 0O1533, और इसका जो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आया है दैट इज 0x35b। तो ये जो आप देख रहे हैं नंबर कन्वर्ट हुआ है, ये आपका जो बिल्ट इन फंक्शन है दैट इज ऑक्ट एंड हेक्स, इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। जब आप इस फंक्शन डायरेक्ट कॉल करते हैं तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका यहाँ पे सॉल्व होके आ जाता है। तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज़ आप प्रोग्राम में करते हैं नॉर्मली। तो ये जो कन्वर्जन के रिलेटेड जब कोई प्रोग्राम आप
से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑक्ट हेक्स इंट करके आप इन फंक्शन का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देखिए इंट जो आपका डेटा टाइप है वो एक टाइप का इंटीजर ही नंबर है, ठीक है। इंटीजर आपके क्या होते हैं, 0 to 9 नंबर होते हैं, तो वही इंट में भी आ जाता है। तो इंट जो आपका होता है बेसिकली नंबर को डेसिमल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। सो इंट, ऑक्ट एंड हेक्स ये आपके कन्वर्जन सिस्टम के बिल्ट इन फंक्शन। सो अब हम यहाँ पे दूसरे प्रोग्राम की बात करते हैं। सेकंड यहाँ पे हमारा एग्जांपल है दैट राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ रियल नंबर एंड कन्वर्ट्स टू नियरेस्ट इंटीजर यूजिंग टू डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन। इट ऑल्सो डिस्प्ले द गिवन नंबर राउंडेड ऑफ टू 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। तो आपका जो अगला प्रोग्राम है इसमें भी हम बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने यूजर से एक रियल नंबर इनपुट कराना है और साथ में उस नंबर को आपने कन्वर्ट कर देना है टू नियरेस्ट इंटीजर नंबर में, ठीक है। जो आप नियरेस्ट इंटीजर होगा उसमें उसको राउंड ऑफ कर देना है, कन्वर्ट कर देना, और साथ ही साथ आपको 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल उसका राउंड भी कर देना है जो नंबर हम यूजर जो इनपुट करने वाला है। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है नम, जिसके अंदर हमने फ्लोट वैल्यू इनपुट करवाई है यूजर से। उसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड वेरिएबल लिया टी नम, जिसके अंदर हम उस नंबर को जो हमने फ्लोट में इनपुट कराया है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट में हमने आर नम यानी कि राउंड एक हमने वेरिएबल लिया जिसमें कि जो नम जो फ्लोट वैल्यू जो इनपुट हुई है वो आपके राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी आपके नियरेस्ट इंटीजर में, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराया दैट, देखिए जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं वो मैसेज है, यानी कि नंबर नम क्या जो अभी हमने फ्लोट वैल्यू इनपुट कराई है, ठीक है। दैट नंबर कन्वर्टेड टू इंटीजर इन अ 2 वेज एज टी नम एंड आर नम। टी नम आपका वेरिएबल है जिसमें आपका फर्स्ट नियरेस्ट आपका जो इंटीजर नंबर आया है और सेकंड आपका आर नम जो राउंड ऑफ करके आपका यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया आर नम 2 जिसमें हमने जो राउंड जो नंबर जो हमने इनपुट करवाया था यूजर से उसको हमने 3 डेसिमल नंबर हमने उसको आफ्टर 3 डेसिमल हमने उसको क्या कर दिया है, कन्वर्ट भी कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मैसेज भी यहाँ पे प्रिंट करा दिया है नम जो नंबर हमारा हमने जो इनपुट करेंगे राउंडेड ऑफ 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल इज दिस, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम रन करके देखते हैं। तो अब हम प्रोग्राम यहाँ पे हमने रन करा दिए। सबसे पहले हमसे एक रियल नंबर यहाँ पे इनपुट में मांग रहा है, तो यहाँ पे हम रियल नंबर इनपुट कर देते हैं। इस तरह से मैंने एक नंबर यहाँ पे इनपुट कर दिया 685.5589 करके मैंने एक यहाँ पे नंबर इनपुट कर दिया है। अब ये नंबर देखिए कन्वर्ट हो गया है 2 वेज में लाइक 685। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट जो हमारा इधर आप लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो हमने जो नंबर जो हमने इनपुट किया उसमें हमने इंटीजर लगा दिया और इंटीजर ने क्या किया कि जो 685 पॉइंट के बाद जो नंबर थे उनको छोड़ दिया और 685 एज अ इंटीजर यहाँ पे क्या कर दिया, शो कर दिया। उसके बाद हमने उस नंबर पर हमने राउंड ऑफ भी किया। तो देखिए जो 685.5 आ रहा है तो 0.5 आपका क्या होता है, यहाँ से आपका राउंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ आपका हो गया 686 पे हो गया। अब सेकंड जो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो प्रिंट किया है दैट इज़ नम राउंड ऑफ टू 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल इज। तो हमने यहाँ पे 685.5589 राउंडेड ऑफ टू 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल इज 685.559। तो आप जो नंबर देखिए जो आपका जो 3 डेसिमल प्लेसेस आफ्टर आपका क्या होना था, कन्वर्ट होना था, यानी कि जो 5589 है आपका, क्योंकि 558 के बाद आपका 9 है तो उसके बाद यहाँ पे 8 में क्या हो गया, राउंड ऑफ हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपका 559। तो यहाँ पे हमने राउंड करके एक बिल्ट इन फंक्शन को यहाँ पे हमने सोचा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो नेक्स्ट हमारे जो बिल्ट इन फंक्शन हम डिस्कस करेंगे वो स्ट्रिंग बेस्ड होंगे। इससे पहले हमने जो फंक्शन पढ़े वो हमारे इंटीजर बेस्ड थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं जो मेनली 3 न्यू स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शन है जो अब आप आके समझने वाले हैं, जिसमें पहला है आपका डॉट जॉइन, सेकेंड है आपका डॉट स्प्लिट एंड थर्ड वन इज रिप्लेस। तो सबसे पहले डॉट जॉइन के यहाँ पे हम बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका जॉइन फंक्शन ये कैसे काम करता है, जॉइन अ स्ट्रिंग और कैरेक्टर आफ्टर ईच मेंबर ऑफ द स्ट्रिंग इटरेटर। ये क्या करता है कि जो 2 स्ट्रिंग्स होते हैं उसके आपस के मेंबर्स को उसके आपस की जो उसकी लोकेशन होती है उनको आपस में वो क्या कर देता है, ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग हमने ली जिसमें 1 2 3 4 है, तो सेकेंड स्ट्रिंग हमने ली जिसमें ABCD है, ठीक है। तो अब जब हम इन दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कराते हैं तो ये किस तरह से ज्वाइन होता है, तो जो आपकी पहली स्ट्रिंग का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 वो दूसरे स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट A से ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 1A 2B 3C 4D। तो बेसिकली ज्वाइन क्या करता है कि 2 स्ट्रिंग के आपस के मेंबर्स को क्या कर देता है, एक साथ मर्ज करके फिर एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्प्लिट की। स्प्लिट का मतलब होता है कि जो अभी हमने जिस तरह से ज्वाइन यूज़ करके स्ट्रिंग को हमने क्या किया था, मर्ज किया था, ज्वाइन किया था, स्प्लिट उसी ही तरीके से अपोजिट जाके उन दोनों को क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कि अगर हम इन दो स्ट्रिंग में से किसी एक स्ट्रिंग को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी थर्ड स्ट्रिंग के साथ, तो वहाँ पे आप कौन से कमांड यूज़ करेंगे, कौन से बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे, रिप्लेस। इसको और बेहतर समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल के बेसिस पे आप समझिए कि किस तरह से हम स्ट्रिंग के जो थे फंक्शन हमने अभी डिस्क्राइब किए थे उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग आपका कहता है दैट राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ मेन स्ट्रिंग एंड देन क्रिएट्स एन इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग बाय एम्बेडिंग अ short symbol based string after each character. Program should also be able to produce the decrypted string from encrypted string. और उस मेन स्ट्रिंग में आपने एक इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग लेनी है जो कि कुछ शॉर्ट सिंबल बेस्ड होगी, उसमें कुछ आप सिंबल का यूज़ करेंगे, एक शॉर्ट इंक्रिप्ट स्ट्रिंग का आप यूज़ करेंगे जिसको आप मेन स्ट्रिंग में ज्वाइन करेंगे। मेन स्ट्रिंग में ज्वाइन करने के बाद आपको उसको फिर उसे सेपरेट भी करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम ज्वाइन और स्प्लिट दो तरह के जो हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन है उसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम की आप कोडिंग देखी। सबसे पहले मैंने ये जो मैं प्रोग्राम बना रही हूँ ये मैंने फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम बनाया है। तो आप इसके मेन प्रोग्राम में यहाँ पे आइए। हमने यहाँ पे एक मेन स्ट्रिंग जिसमें हमने एक मेन स्ट्रिंग हमने यूजर से इनपुट कराई। उसके बाद हमने इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग जो कि प्रोग्राम कह रहा है कि आपने इसमें एक कोई शॉर्ट सिंबल बेस्ड आपने स्पेशल कैरेक्टर आपने इस सेकंड वाली जो इंक्रिप्टेड आपकी स्ट्रिंग है उसमें लेनी है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या कि एक मेन स्ट्रिंग ले ली जिसमें हमने एक मेन जो हमारा स्टेटमेंट होने वाला है। सेकंड हमने इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग ले ली जिसमें हमको इंक्रिप्शन की जिसमें हम डालने वाले हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे इन स्टार करके मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल लिया जिसमें मैंने इंक्रिप्ट, यानी कि अब मैं क्या कर रही हूँ कि उस मेन स्ट्रिंग में जो मेरी सेकंड जो मेरी इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग है उसको मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो ऊपर ये फंक्शन डिफाइन में जाता है, वहाँ पे ऑलरेडी लोकल स्कोप के वेरिएबल्स हैं जो वहाँ पे वैल्यूज़ को जो आपका मेन स्ट्रिंग है और जो इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग है उसको रिसीव करते हैं। फिर वहाँ पे देखिए रिटर्न में मैंने वहाँ पे एक क्या लगा दिया है, देखिए इन की डॉट ज्वाइन स्ट्रिंग। अब जो आपका इन की है जो आपका यहाँ पे लोकल वेरिएबल है इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग का, तो आप यहाँ पे देखिए कि हमने किस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है फंक्शन को। हमने यहाँ पे रिटर्न इन की डॉट ज्वाइन str, जो आपका जो इंक्रिप्शन की है वो आपकी मेन स्ट्रिंग में ज्वाइन हो जाए। देखिए जब हम ज्वाइन मेन स्ट्रिंग में जब हम सेकंड स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो सेकंड स्ट्रिंग होती है वो पहले आती है और जो आपकी मेन स्ट्रिंग होती है जिस पर आपको ज्वाइन करना है वो आपको बाद में आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिख दी है। प्रोग्राम रिटर्न होता है तो वो दोनों स्ट्रिंग आपका जो इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग है वो आपकी मेन स्ट्रिंग में क्या हो चुकी है, ज्वाइन हो चुकी है। फिर जैसे ही नीचे फोर्थ स्टेटमेंट में आता है वहाँ पे डी लिस्ट मिलता है, यानी कि जो अब वो जो स्ट्रिंग है उसमें से डिक्रिप्ट भी हो जाए। तो फिर से मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया डिक्रिप्ट और उसमें आपकी जो इंक्रिप्शन की है और जो आपकी मेन की वो हमने इसमें क्या की है, सेंड करी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी जो मर्ज लिस्ट है, जाहिर सी बात है अब रिमूव या स्प्लिट वही लिस्ट में होगा, वही मेन स्ट्रिंग में होगा जो ऑलरेडी ज्वाइंड है। तो यहाँ पे जब हमने इंक्रिप्ट हमने कॉल किया था तो यहाँ पे हमने दोनों को ज्वाइन करके हमने उसको EN_STR में हमने उसको क्या कर दिया था, स्टोर कर दिया था। तो जब हम उसको स्प्लिट करेंगे, उसको जब हम तोड़ेंगे तो हम वही वेरिएबल लेंगे जिसमें अभी ज्वाइंड स्ट्रिंग आई है। तो हमने यहाँ पे क्या स्ट्रिंग रखी है, इन स्ट्रिंग जो आपकी ज्वाइंड हो चुकी है और इंक्रिप्ट स्ट्रिंग जिसको हमने हटाना है, ठीक है। फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन ऊपर जाता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे सेकंड जो फंक्शन डिफाइन है वहाँ पे देखिए अब जो आपकी मेन स्ट्रिंग से हमने स्प्लिट करना है इन की को। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप ऑप्शन की को आप पहले दिखाते हैं और जब आप उसको स्प्लिट करते हैं तो उसको आप बाद में दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे चलता है। प्रोग्राम रिटर्न होने के बाद देखिए हमने यहाँ पे एक और स्ट्रिंग यहाँ पे हमने ली है जिसे हम स्पेस बार कह सकते हैं। हमने यहाँ पे एक स्पेस बार हमने उनके बीच में ज्वाइन कराया है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए डॉट ज्वाइन। अब जो स्ट्रिंग जो आपकी मेन स्ट्रिंग वो आपकी क्या हो गई है, उसके साथ जो आपकी इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग वो अलग हो गई। अब हमने उसके बीच में क्या इनपुट कर दिया है, हमने वहाँ पे स्पेस बार हमने वहाँ पे क्या कर दिया है, उसके बीच में हमने ऐड ऑन कर दिया। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अभी आपकी आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे पहले मैसेज आ रहा है एंटर अ मेन स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ माई नेम इज दीपा। अब मैं एंटर करती हूँ, इंक्रिप्शन की मैं ऐड ऑन करती हूँ, जैसे $@ मैंने यहाँ पे एक इंक्रिप्शन की मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। सो अब इसको प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग जब दोनों स्ट्रिंग जब ऐड हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है, जब मेन स्ट्रिंग में आपको इंक्रिप्शन की ऐड होती है, देखिए कुछ इस तरह से ऐड होता है कि जो आपकी मेन स्ट्रिंग में उसमें इंक्रिप्शन की देखिए हर एक कैरेक्टर के बाद इंक्रिप्शन की आपकी क्या हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे आपकी जो इंटरप्टर स्ट्रिंग है, इसमें आपकी दोनों स्ट्रिंग आपकी क्या हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है, इसमें ज्वाइन हो चुकी है, आपकी मेन स्ट्रिंग में इंटरप्शन की ज्वाइन हो चुकी है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, वापस से हमने उस इंटरप्टेड की को हमने मेन स्ट्रिंग से हमने क्या किया, उसको वहाँ से हमने स्प्लिट किया। तो हमने सेकंड टाइम जब हमने फंक्शन कॉल किया तो वो डिक्रिप्ट था, जिसने उसको क्या किया, मेन स्ट्रिंग जो अब आपके ENSTR में जो आपकी स्ट्रिंग आ चुकी है मर्ज होगी, उसमें से हमने फिर वापस से क्या कर दिया, जो आपकी इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग है उसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो कुछ इस तरह से आपका स्प्लिट होता है। स्प्लिट होने के बाद देखिए नीचे मैंने DESTR करके मैंने एक और वेरिएबल लिया, जिसमें कि मैंने इन कैरेक्टर्स के बीच जो आपकी मेन स्ट्रिंग है उसके बीच में मैंने क्या ज्वाइन करा दिया, स्पेस ज्वाइन करा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे मैंने एक स्पेस डॉट ज्वाइन करके मैंने क्या किया, जो मेरी डी लिस्ट है यानी कि जो मेरी अब डिक्रिप्ट लिस्ट जिससे कि अब आपका इंक्रिप्शन की हट गया है, तो उस डी लिस्ट में मैंने क्या कर दिया है, अब स्पेस बार कि उनके बीच में स्पेस ऐड कर दिया। और जैसे ही मैं स्पेस ऐड करती हूँ तो उसको मैं डिस्प्ले करती हूँ, तो कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे का जो हमारे एक दो हमारे कॉन्सेप्ट हमारे इसमें बच रहे हैं वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।